आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड वी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने छोटे बच्चों को अगर वो नहीं खाते पीते हैं तो कौन कौन से उपाय अपना करके बहला फुसला करके हम खिला सकते हैं, इस टॉपिक पर जानकारी दी थी। इसी वीडियो पर मुझे बहुत से क्वेश्चन आए कि मैम हमारा बच्चा खाता पीता तो अच्छी तरह से है लेकिन फिर भी दुबला पतला दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो में बच्चे के दुबले पतले होने की कौन कौन सी वजह होती है, क्या उपाय अपना करके आप बच्चे को अच्छा स्वस्थ बना सकती हैं, इसी की जानकारी देने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो इतनी सी भी हेल्पफुल लगेगी ना तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल टूट जाता है आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने के लिए, और वो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा किस तरह से मन टूटता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो आपको अच्छी लग जाएगी तो इसे न्यू फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए और उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो चलिए फटाफट टॉपिक पर आते हैं। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, दुबला पतला है, लेकिन बच्चा पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करता है, खेलता कूदता अच्छी तरह से है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा स्वस्थ है, और स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोटा दिखाई देना ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए गौर करिए पहले कि क्या आपका बच्चा एक्टिव है, अच्छी तरह से खेल कूद रहा है, अच्छी तरह से खा पी रहा है। क्योंकि जो बच्चे एक्टिव होते हैं ना, और जैसे पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है बच्चा, खेल कूद में बहुत होशियार है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो उसके अंदर ताकत होती है, वो उसमें चली जाती है और वो फैट नहीं होता ज़्यादा। तो पहले इस बात को नोटिस करिए कि क्या आपका बच्चा कभी कभी एक्स्ट्रा एक्टिव भी होते हैं लोग। तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर बच्चा सुस्त रहता है, उदास रहता है, बीमार रहता है बार बार और दुबला पतला भी है लेकिन खाता पीता अच्छे से है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहला जो वजह है वो ये कि हो सकता है जो भोजन आप बच्चे को दे रही हैं वो न्यूट्रिशन भरा ना हो, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन भरा भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बच्चे को अगर भूख लगी है, आपने उसमें उसे फास्ट फूड दे दिया, पिज़्ज़ा बर्गर दे दिया या चॉकलेट बिस्किट दे दिया, कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया, आइसक्रीम दे दिया, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे के अच्छे सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। ये सिर्फ बच्चों को टेस्टी लगती हैं और बच्चे इसे बड़े चाव से खा लेते हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो आप इस बात पर गौर करिए, ये चीज़ें जो होती हैं फास्ट फूड, पिज़्ज़ा बर्गर या फिर चॉकलेट बिस्किट, ये बच्चे का पेट भरा हुआ है तो भी अगर आप देंगे तो बच्चे अच्छी तरह से खा लेते हैं। लेकिन जिसमें बच्चे को भूख लगी रहती है उस समय अगर आप बच्चे को न्यूट्रिशन भरा भोजन देती हैं, जैसे कि घर का दाल चावल हुआ, सब्जी रोटी हुई, सब्जी में हरी सब्जी हुई, लीफी सब्जी हुई, लीफी वेजिटेबल जो होता है जैसे पालक हुआ, हरी चौली हुई, दूधी हुई, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ब्रोकली हुआ, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे को देती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हुआ, फल हुआ, दूध हुआ, अंडा हुआ और अंकुरित अनाज हुआ, ये सब चीज़ें बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप प्लीज़, अगर बच्चा एक्टिव नहीं है और दुबला पतला भी है लेकिन खाता पीता अच्छे से है, तो फिर उसे आप क्या दे रही हैं उस बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिए और बच्चे को कोशिश करिए कि न्यूट्रिशन भरा भोजन आप दीजिए। इसमें दूसरी वजह आती है बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बराबर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा जैसे खाता पीता है वो तुरंत बाथरूम जाता है, टॉयलेट करने जाता है, यानी कि उसे तुरंत पॉटी हो जाती है। तो ऐसा है तो हो सकता है कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा ना हो, तो आप एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाइए। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे की नींद अगर पूरी नहीं होती है तो वो जो कुछ खाता पीता है वो उसे डाइजेस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि नींद पूरी न होने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए आप बच्चे की नींद पर भी गौर करिए। बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं, 7 से 8 घंटे तक की नींद बेहद ज़रूरी होती है। अगर बच्चे पढ़ाई के दौरान ऐसा है कि टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप उसे बाद में टाइम निकाल करके ज़रूर सुला दीजिए। और बच्चे को अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो बच्चा जो कुछ खाता पीता है उसका न्यूट्रिशन ही उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि खाना उसका डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। खाना जब डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो पॉटी चला गया तो वो सब तो वैसे ही निकल गया।
तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो बच्चे के शरीर पर लग ही नहीं रहा है। तो इसलिए इस बात पर भी गौर करिए कि क्या बच्चे को खाना खाने के बाद तुरंत पॉटी जाना पड़ता है या फिर बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले उसकी नींद पर गौर करिए, और दूसरा, अगर नींद वो बराबर लेता है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा लीजिए। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जैसे ये ज़रूरी है कि बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, उसी तरह से पानी भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को पानी नहीं देती हैं और बच्चा पानी पूरी तरह से नहीं पीता है, पानी बहुत कम पीता है, तो इससे भी डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत फर्क पड़ता है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर न होने की वजह से मैं 11 साल तक दवाई की हूँ, और इस टॉपिक पर मैंने क्रोन नाम की डिसीज़ के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड किया था। मैंने 11 साल तक दवाई की थी। तो ये बात ज़रूर गौर करिए। डॉक्टर्स मुझे हमेशा गुमराह करते रह गए, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से गाइड नहीं किया। बहुत दवाइयाँ की मैंने, और लास्ट में जाकर के लंदन के एक डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, मुझे ट्रीटमेंट दिया, और फिर उसके बाद मैंने पानी पीना शुरू किया। सुबह सुबह कम से कम, कोई भी मौसम होने दो, मैं 4 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। अगर नहीं पी पाती हूँ, कभी काम में इधर उधर बिजी रह जाती हूँ, तो फिर मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, और उसका असर मेरे चेहरे के ऊपर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, मेरी बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। मुझे खुजलाहट होने लगती है, दर्द होने लगता है जगह जगह पर। तो इसलिए पानी बेहद ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को पानी देंगी ना, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी नींद, उसका हेल्थ उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस बात पर भी जरूर करिएगा। और मेरे कहीं ना कहीं जो वीडियो मैं बहुत देरी से अपलोड करती हूँ, उसकी वजह भी यही हुई कि मैं जो पहले बीमार रह गई इतने सालों तक, तो उसे क्या हुआ, मेरे बहुत से चीज़ ऐसे बिखर गए जो मुझे संभालने के लिए इतना समय लग रहा है, और मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाती हूँ। पहले नहीं, जब भी मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए, चैनल मैंने ओपन किया, तो मुझे टाइम का ही नहीं सेट हो पा रहा था। टाइम मैं सेट ही नहीं कर पा रही थी, घर का काम और बच्चे को संभालना और वीडियो बनाना, किस तरह से बनाऊँ, आप लोगों के कमेंट के जवाब देना और टॉपिक पर सर्च करना, ये सब मैं मतलब सेट नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे अब जा कर के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे सेटिंग कर रही हूँ और अपने हेल्थ को भी सुधारने में कामयाब हूँ। वैसे मैं दुबली पतली हूँ ही, 45 के लगभग मेरी एज है, लेकिन जो जैसे कि नींद का न होना पूरा, इस चीज़ को मैंने बहुत झेला है। यानी कि नींद पूरी न होना, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाना, और समय निकाल करके जब मैं पानी पीती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा होता है। यानी कि हर बीमारी की जो जड़ होती है वो पानी की कमी होती है। तो पानी और नींद, बच्चे में 2 चीज़ पहले आप खुद गौर करके उसे दीजिए। अगर ये दोनों होने के बाद भी बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की मदद लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर पानी की कमी और नींद की कमी है तो कम से कम 15 डेज जाएगा या 1 महीना जाएगा बच्चे के रिकवर होने के पीछे। तो इसका आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब तक बच्चे के पेट की पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाती है, नींद पूरी तरह से कवर नहीं हो जाती है, तब तक बच्चा अच्छी तरह से नहीं हेल्दी होगा। तो न्यूट्रिशन भरा भोजन, नींद, पानी, इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आता है कि कहीं बच्चा बार बार बीमार तो नहीं पड़ता है। जैसे कि बच्चे को बुखार आया और बच्चा ठीक हुआ, स्वस्थ हुआ, और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, रिकवर करने लगा, और फिर तभी बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो थोड़ा बहुत रिकवर किया रहता है वो फिर से बीमार होने की वजह से उसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहाँ वो पीछे था। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, बच्चा बीमार न पड़े इसके लिए भी उसके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। अगर इम्यूनिटी बच्चे की स्ट्रांग होगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा और हेल्दी रहेगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगी, जब आप उसे न्यूट्रिशन भरा भोजन देंगी। तो इस बात पर भी आप ज़रूर गौर करिएगा कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, बार बार बच्चा बीमार ना पड़ता हो, और बच्चे के न्यूट्रिशन भरा भोजन मिल रहा हो, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर हो, बच्चे की नींद पूरी हो रही हो, बच्चा पानी भरपूर पी रहा हो। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप गौर करिए, अगर ऐसा कुछ भी है इसमें से, एक भी चीज़ में से, तो आप उसे समझ करके और उसका निदान करिए ताकि बच्चा अच्छी तरह से स्वस्थ हो सके। अच्छा, इसके अलावा जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है ये भी होता है। अगर पेरेंट्स में मदर या फिर फादर दुबले पतले हैं, या फिर दादा दादी दुबले पतले हैं, भाई बहन दुबले पतले हैं, या फिर उसके नाना नानी दुबले पतले हैं, तो आपका बच्चा भी दुबला पतला होगा। लेकिन दुबला पतला होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कमज़ोर हो, सुस्त रहता हो, एक्टिव न हो।
अगर ये सब चीज़ें कमज़ोरी है उसमें, तो आप उसको समझ करके जो मैंने पीछे बताया आपको, ये सब उपाय अपना करके देखिए। और अगर बच्चा मतलब सिर्फ दुबला पतला है, बाकी वो एक्टिव है, एकदम से हेल्दी है, बीमार नहीं पड़ता है, खाना पीना भी अच्छी तरह से खाता है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मतलब कि बच्चा एकदम से स्वस्थ है। हाँ, आप एक चीज़ कर सकती हैं कि बच्चे को फैट होने के लिए उसे फैटी जो भोजन होता है वो दीजिए। फैटी भोजन में सबसे पहला आता है घी, घर का देसी घी जो होता है, आप जिसमें उसे दाल देती हैं, दाल के अंदर 1 चम्मच मिला दीजिए। अगर बच्चे को आप चपाती देती हैं, रोटी देती हैं, तो रोटी में थोड़ा सा लगा दीजिए। हर रोटी के अंदर आप घी लगा दीजिए। घी फैट होने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब असरकारक होता है, बहुत सहायक होता है। इसके अलावा केला और दूध दीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ड्राई फ्रूट्स दीजिए। इसके अलावा जो अंकुरित मूंग होता है ना, वो मैं मेरे बच्चे को दे रही हूँ। जिसमें कोरोना आया उसमें से मैंने उसे रेगुलर मतलब डेली मैं उसे देती ही देती हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैं जब जैसे चाय वगैरह बनाती हूँ, उसी समय मैं थोड़ा सा इतना 1 ढक्कन भर के मूँग भिगो देती हूँ, 1 कप भर के मैं मूंग भिगो देती हूँ। और फिर उसे मैं शाम तक अच्छी तरह से धो करके एक कपड़े में बांध देती हूँ, और बांध करके फिर मैं उसे रख देती हूँ रात भर के लिए, और सुबह मैं उसे फिर से बच्चे को निकाल करके दे देती हूँ। तब तक कपड़े के अंदर उसके अंकुर जो होते हैं वो निकल गए रहते हैं, तो थोड़ा निकालने में टाइम जाता है। लेकिन मैं इधर उधर करके, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं टाइम सेट कर पा रही थी कुछ। और मेरे घर में 2 खरगोश भी हैं, रैबिट, तो उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है, तो नहीं सेट कर पा रही थी। अब धीरे धीरे जा करके मैंने सब टाइम टेबल सेट करना शुरू किया है। और प्लस मेरी मम्मी 80 के ऊपर हैं, तो वो भी बीमार रहती हैं, तो उनके पास भी फ़ोन करती हूँ तो मन दुखी हो जाता है। अभी जाने वाली भी थी, नहीं जा पाई। यहाँ मुंबई में ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से तो जो मैंने वजह बताई हैं इन पर ज़रूर गौर करिएगा। और आई एम सॉरी कि मैंने बहुत ज़्यादा डिले किया है वीडियोस देने के लिए। मैंने अपनी प्रॉब्लम आप लोगों को बता दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करके चलेंगे और थोड़ी हेल्प करेंगे, ताकि चैनल जो है वो बराबर चलता रहे। और मैं भी आप लोगों के लिए, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर जितने वीडियोस आप लोग कहते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ उसे दे सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरी हेल्प करिएगा। तो चलिए, आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे आपके बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम है, किस वजह से बच्चा दुबला पतला है, उसे समझने के लिए, और किस तरह से आप उसे समझ करके बच्चे की आप सहायता कर सकती हैं, अपने बच्चे को अच्छा खासा स्वस्थ बना सकती हैं। इस जानकारी के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि औरों को भी इसकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।